अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल टर्म पेपर के बारे में फॉर 2022 का कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी असेसमेंट स्कीम कैसी क्या होगी, उसमें चॉइस होगी या नहीं होगी, या फिर आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि हमारा जो फाइनल टर्म है इसके अंदर मिड का सिलेबस इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या फिर नहीं होगा तो कितना सिलेबस होगा हमारा। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लेक्चर बेस्ड है, मतलब 45 लेक्चर्स हैं बुक में, तो उनके जो लेक्चर हैं जो शामिल होंगे फाइनल टर्म में वो 19 से लेके 45 तक है। जो फर्स्ट 18 लेक्चर्स थे वो आपने मिड में पेपर दे दिया है, तो अब वो फाइनल में इंक्लूड नहीं होंगे। आपका जो फाइनल पेपर होगा वो 19 से लेके 45 तक जो लेक्चर्स है उनमें से होगा। और जिन लोगों के टॉपिक वाइज है उनका क्या होगा, उनका 7th वीक से स्टार्ट होगा और लास्ट वीक तक, मतलब 7th से लेके लास्ट तक जितने भी लेक्चर है वो सारे आपने कवर करने हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने कवर करने हैं। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। याद रहे कि अगर बेशक आपका मिड इंक्लूड नहीं होगा फाइनल में, मतलब मिड वाला जो आपका सिलेबस था वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ एमसीक्यूज लाइक 5% पेपर आपका मिड में से आ जाता है। कुछ एमसीक्यूज आपके मिड में से भी आ सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा जहन में रखना है। लेकिन जो आपने ज़्यादा फोकस करना है वो 7th वीक से लेकर लास्ट वीक तक, या फिर 19th लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर तक करना है। तो ये आपका सिलेबस है। और ये अनाउंसमेंट आपको आपके सब्जेक्ट में भी मिल जाएगी। सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट चेक करें तो वहाँ पे भी ये अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेपर पैटर्न के बारे में कि हमारा पेपर किस तरह से आएगा, उसमें चॉइस कितनी होगी या फिर एमसीक्यूज में कितनी चॉइस होगी, तो उसके बारे में देखते हैं। आपका जो पेपर होगा वो दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक सब्जेक्टिव। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपको 40 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट का ये चेंज भी हो सकता है, ये आप अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव 40 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 33 करने लाजमी होंगे। बाकी 7 आपके लिए चॉइस होगी, वो आप करें या ना करें आपकी मर्जी है। वैसे एमसीक्यूज अगर आप 40 के 40 करते हैं तो उनमें से अगर आपको कोई 7 गलत हो जाते हैं तो वो गलत वाले छोड़ दिए जाएंगे, और बाकी 33 हैं जो वो उठा लिए जाएंगे, मतलब आपके मार्क्स करेक्ट वाले में लगाए जाएंगे। तो इसमें आपके पास 7 चॉइस है, बाकी 33 आपके काउंट होंगे, आपके मार्क होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन है वो 5 नंबर के होंगे और 6 क्वेश्चन है वो 3 नंबर के होंगे। अब जो 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 5 मार्क्स के, उनमें से 3 आपने करने करने लाजमी है और एक आपके पास चॉइस होगी, मतलब चॉइस वाला आप छोड़ सकते हैं। चारों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, उनमें से जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो 3 आप कर लें, बाकी एक छोड़ दें। और यहाँ पे भी वही बात है, अगर आप 4 के 4 कर लेते हैं तो जिस क्वेश्चन में आप कम मार्क्स लेंगे वो छोड़ दिया जाएगा, और बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं उनको मार्क किया जाएगा, मार्किंग होगी उनकी। इसी तरह जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो 6 होंगे, 6 में से आपने 4 करने हैं और 2 चॉइस में होंगे। इन 6 में से जो भी आपको 4 अच्छे लगते हैं आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर 6 भी करते हैं तो उनमें से जो 4 अच्छे नंबर्स वाले होंगे वो काउंट कर दिए जाएंगे, बाकी 2 चॉइस में वो आपको छोड़ दिए जाएंगे। ये टोटल मिला के बनते हैं 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। और 50 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसके मार्क्स कितने होंगे, 60 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 90 मिनट्स में आपने ये पेपर मुकम्मल करना होगा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बताता चलूँ कि 60 में से कम से कम आपको जो मार्क्स हैं वो 12 लेना होंगे पास होने के लिए। जो बंदा 12 से भी कम लेगा वो किसी सूरत भी पास नहीं हो सकता। अगर आप 12 से ज़्यादा लेते हैं तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपने मिड में कितने लिए थे। उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और अगर असेसमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने नंबर वाला फाइनल टर्म में या फिर कह सकते हैं कि सेमेस्टर में पास होता है। आपको एक सेमेस्टर में एक बुक पास करने के लिए 100 में से 40% नंबर चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग इंटर या मैट्रिक में एग्ज़ाम देते थे तो हमें 100 में से 33 मार्क्स चाहिए होते थे, तो इसी तरह वीयू में आपको कोई भी सब्जेक्ट पास करने के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट पास करने के लिए 100 में से 40 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब 100 में से आपको 40% रिक्वायर्ड होता है। अभी आपने 40% लेना कैसे है, या फिर आपके जो नंबर होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं। जैसा कि पहले होता था कि हमारा 100 नंबर का सिर्फ फाइनल ही होता था मैट्रिक में या इंटर में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेमेस्टर वर्क, और दूसरा मिड टर्म, और तीसरा फाइनल टर्म। अब बात करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर वर्क की। सेमेस्टर वर्क में सबसे पहले तो आपकी आ जाती है क्विज़, क्रेडिट, जीडीपी, असाइनमेंट या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो 10 से 20% आपका शामिल होता है आपके ग्रैंड रिजल्ट में, या फिर कह सकते हैं कि जो 100% आपका रिजल्ट बनेगा उसमें 10 से 20% शामिल होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मिड टर्म रिजल्ट, या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम या जो भी कह सकते हैं, तो मिड टर्म का आपका 20 से 30% शामिल होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें मिला के बनती हैं सेमेस्टर वर्क। सेमेस्टर पूरे में और क्विज़ या इस तरह की चीज़ें होती है, ये टोटल इसका 40% होता है। ये 40% होता है आपका, और इसके अलावा फाइनल टर्म होता है 60% का। अब बात कर लेते हैं कि ये 40% मतलब हो चुका है
आपने पेपर दे दिए हैं, आपके मार्क्स आ गए हैं, तो इसमें से जितने भी नंबर आएँगे, अगर तो आप 40 बटा 40 ले चुके हैं, मतलब हर असाइनमेंट, क्विज़ में से, मिड में से आपके टोटल फुल मार्क्स आ चुके हैं, तो आप पास हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जो फाइनल टर्म है उसमें से भी 20% लेना ज़रूरी है, वहाँ से भी आपको 20% मार्क्स लेने ज़रूरी होंगे, तभी आप पास होंगे, बेशक आपने 40% यहाँ पे पूरा कर लिया हो। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इनमें से आपके कितने मार्क्स आए होंगे, या फिर ये एग्जैक्ट क्या बनता है, यानी कि मिड टर्म का यहाँ पे 20 टू 30% लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट आपका क्या है। तो वो आप अगर अपना एलएमएस देखते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रेडिंग स्कीम मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रेडिंग स्कीम में कितने परसेंट क्विज है, कितने परसेंट जीडीपी है, और कितने परसेंट आपकी असाइनमेंट है। जो भी चीज़ है वो एग्जैक्ट लिखा होगा, वो आपने कहाँ से देखना है, वो आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको CS302 वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका जो ऊपर रिबन है, जिसको कह सकते हैं हम, ये जामनी कलर का कह सकते हैं, नीला है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा है स्कीम, ये आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नज़र आ जाएगा। और मोबाइल पे आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करना पड़ेगा, मतलब टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ शो होगी जिसमें लिखा हुआ है कि मिड टर्म 20% है, फाइनल 60% है, और हर चीज़ लिखी हुई है। मतलब हर बंदे का 40% सेमेस्टर वर्क होगा और फाइनल होगा 60% का। और ये जो 40% है ये सबका डिफरेंट हो सकता है, मतलब किसी का मिड 20 का होगा, किसी का मिड 25 का होगा, ये सबका डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपने LMS से अपने हर सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने बाकी 60% की फाइनल टर्म की। तो फाइनल टर्म हमारा होता है जो एंड सेमेस्टर पे होता है, वो होता है 60% का। अब इस 60% में से भी आपको 20% लेना लाजमी होते हैं। अगर आपको पास होना है तो सबसे पहले इसमें से भी, ये जो आपने 40% का पेपर दिया है, इसमें से भी कम से कम 20% होना लाजमी है। और उसके बाद एंड सेमेस्टर पे जो होगा उसमें से भी कम से कम 20% होना लाजमी है। लेकिन ये कम से कम 20% है जब आपका ग्रैंड टोटल बनेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि 100% का है, उसमें से कम आपका 40% होना लाजमी है। और वो कैसे होगा, अगर आप इस में से भी 20 लेते हैं, मतलब 50% अगर आप नंबर लेंगे तब भी 20% बनेंगे ना। अगर यहाँ से भी 50% लेते हैं और यहाँ से भी 50% या फिर 40% लेते हैं, तो वो आपका 20% बन जाएगा, तो आपका 20-20-40 हो जाएगा। तो ग्रैंड में से अगर आप 40% ले लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं, और अगर आप 45% लेते हैं तब भी आप पास ही होते हैं। मतलब अगर आप 40% मार्क्स लेते हैं, ये कम अज़ कम मार्क्स हैं, तो ये बढ़ा के आपके 50% कर दिए जाते हैं, और यूनिवर्सिटी आपको 1 GPA के साथ डी ग्रेड दे देती है। मतलब 40 से लेके 50% मार्क्स अगर आप लेंगे, ग्रैंड टोटल आपका अगर 40 से 50% बनेगा, तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा और 1 GPA से पास किया जाएगा, यानी कि आपकी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट होगी 45%, 49% जितनी भी। और अगर आपकी ग्रैंड टोटल 39% बनेगा तो आपको 0 मार्क्स देके फेल, एफ दे दिया जाएगा। और अगर आपका 51% बनता है तो ये फिर सोहन बात आ जाती है कि आपको उसी तरह ग्रेड में इजाफा होगा और जीपीए में इजाफा होगा। 40 मार्क्स लेने से आप क्या होंगे, आप पास हो जाएंगे। और इसको पास के बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये होगा कि ये देखें, बिलो 50 है या फिर 40 है। 40 हो तो आपको 0 मिलेंगे, अगर 40 से 50 जितने भी होंगे तो आपको 1 जीपीए ही दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 50 00, लेकिन यहाँ पे 4 आएगा, मतलब अगर बिलो 40 है तो आपको 00 मिलेंगे। अगर आप 41 ले लेते हैं तो आपको 10% वैसे ही दे के आपको पास कर दिया जाता है। ये लास्ट टाइम हुआ था, इसलिए इस दफ़ा भी शायद ऐसा ही होगा। वैसे आपको 50 लेने हैं पास होने के लिए। 50 अगर आप लेते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा और 1 जीपीए मिलेगी। अगर 50 से अबव लेते हैं तो 1.99 जीपीए तक आपकी जा सकती है। और अगर आप 61% लेते हैं तो आपको 2+ जीपीए मिलेगा। अगर आप 68% लेते हैं तो आपको इसी तरह फर्दर जीपीए मिलता जाएगा। अगर हम बात करते हैं 80% की, जिसके नंबर 80% से अबव होंगे उसको 3.66 से अबव जीपीए मिलेगा। या फिर बात कर लेते हैं 70% की, तो 70% आपको लेने पड़ेंगे 3 जीपीए के लिए, और उससे आपको बी ग्रेड मिलेगा। और अगर 4 जीपीए की बात करें तो उसके लिए आपको 85% लेने पड़ेंगे 4 जीपीए के लिए, और आपको ए ग्रेड मिलेगा। और उससे के साथ अगर आप 90+ जीपीए ले लेते हैं तब भी 90+ मार्क्स ले लेते हैं 100 में से, तब भी आपको जीपीए 4 ही मिलेगा, लेकिन A+ ग्रेड मिलेगा। और इसका फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप 90% या 90 से अबव ले लेते हैं और किसी और बुक में 90 से कम होते हैं या फिर 85 से कम होते हैं, तो जब आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपका 4 जीपीए आ सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा अब आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका सेमेस्टर वर्क जो कि
हम अभी पढ़ के आए हैं कि 40% था, ये सेमेस्टर वर्क 40% था। इसका पेपर हमारा हो चुका है, तो अभी आपके कितने मार्क्स आए हैं इसका टोटल करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो का वीडियो देखें वो जाके, उसमें एक फ़ाइल है, उस फ़ाइल के ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और अब आपको कितने और रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, या फिर जितने भी मार्क्स मतलब लेने हैं, अगर आप उससे ज़्यादा नंबर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीपीए ले सकते हैं। जो फ़ाइल है, आप उस फ़ाइल से ये चेक कर सकेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, या फिर वो फ़ाइल आपको ये बता देगी कि आपके 40 में से कितने मार्क्स हैं। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आप कितने लेंगे तो कितने बनते हैं, तो वो फ़ाइल आपको बता देगी 40% में से आपके पास कितने मार्क्स हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ग्रुप का लिंक रिक्वायर्ड हो, हमारे पास सेपरेट ऑल सब्जेक्ट के ग्रुप मौजूद हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी कम्युनिटीज़ के भी लिंक मिल जाएँगे। आप उन कम्युनिटीज़ को जॉइन करके इन ग्रुप्स को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी नंबर पे मैसेज करें जो व्हाट्सएप का लिखा हुआ है, तो आपको ग्रुप लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।